बोलते हैं। तो ड्यूरिंग रमज़ान अगर पब्लिकली और ड्यूरिंग डे टाइम अगर कोई भी बाहर अगर खाता और पीता हुआ पकड़ा गया तो यहाँ पे एक मतलब क्राइम के अंदर में माना जाता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग 10 ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं जो आपको दुबई में रह के भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको या तो जेल या फिर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और बताते हैं आपको 10 ऐसी बातें जो यहाँ रह के नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात, अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड का, आप सबको पता है। यहाँ पे दुबई में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है जो फॉलो करना होता है सबको। वो है बिना मास्क के बाहर नहीं जाना होता। अगर आप बिना मास्क के पकड़े गए तो आपको मोर देन 3000 दिरहाम मतलब 60,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना देना पड़ सकता है, जो कि हमारे लिए छोटा अमाउंट नहीं है। और यस, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो प्लीज़ मास्क लगा के जाएँ। दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी रीज़न। बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो कभी भी लोकल इमराती पीपल का इंसल्ट ना करें, इमराती लोगों का इंसल्ट ना करें, ना उनसे फाइट करें, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा ऑफेंस के अंदर में आता है, जो कि अगर आप ये करते हुए पकड़े गए तो या फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। मोस्टली जेल ही होता है, लेकिन फिर भी जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी लोकल पीपल होते हैं वो बहुत ही वेलकमिंग होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। सो इसलिए कभी भी यहाँ के लोकल जो भी सिटीजन्स होते हैं उनसे ना कभी लड़ें, ना ही उनसे कुछ फाइट करें। बढ़ते हैं हम आगे। तीसरी चीज़ जो आपको दुबई में रह के नहीं करनी चाहिए वो है डू नॉट फिल्म एनी इंसिडेंट। लाइक कुछ भी अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ भी फाइट हो रहा है, उसका आपने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है यहाँ रह के। अगर आप ये करते हुए पकड़े गए तो आपको इसके लिए भी जेल या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। चौथी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ रह के नहीं करनी चाहिए वो है कि आपका चेक जो बाउंस होता है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपका चेक बाउंस होता हुआ पकड़ा गया तो आपको बहुत लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है। जुर्माना तो होगा ही, ऊपर से आपको जेल भी जाना पड़ेगा। सो प्लीज़ कोई भी चेक आप इशू करने से पहले या फिर चेक किसी को देने से पहले प्लीज़ क्रॉस चेक ज़रूर करें कि वो चेक आपका बिल्कुल सही हो, वो चेक बाउंस नहीं होना चाहिए बैंक में। बात करें तो वो है हमारा बहुत ही माइनर बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है यहाँ पे रह के, वो है कभी भी रोड क्रॉस ना करें। अगर आप रोड क्रॉस करते हुए पकड़े गए बिना जेब्रा क्रॉसिंग के तो आपको मोर देन 400 दिरहाम्स, जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास होते हैं, आपको देना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो CID होते हैं वो ऐसे ही आपको कहीं भी मिल सकते हैं, पुलिस कहीं भी मिल जाएगी। सो बेटर है आप रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करें। यहाँ जो भी रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करता है उसको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होता, लेकिन रूल तोड़ना यहाँ पे आपको बहुत ही भारी पड़ सकता है। सो बेटर फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। अगर अगली बात करें हम तो ये है कि आप अगर बिना एमिरेट्स ID के बाहर घूमते हुए पकड़े गए और सडनली अगर CID हो या फिर पुलिस ने आपसे आपकी ID मांग दी और आपके पास ना हुआ, तब भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। लाइक मैं सुपरमार्केट गया और अपनी ID घर छोड़ के आ गया और उधर कोई अगर मेरे से मांग दिया ID तो वहाँ पे मुझे दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मेरे पास ID नहीं है। सो बेटर कैरी योर ID विथ यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आगे की बात करें तो नो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप पब्लिकली किसी को भी किस नहीं कर सकते। येस यू कैन हग, बट उतना भी मतलब ये नहीं कि हाँ बहुत लंबे टाइम के लिए हम हग कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, वो आप पब्लिकली नहीं कर सकते। अगर कोई भी रिपोर्ट करता है इस चीज़ों का, अगर आप पकड़े गए तो उसके लिए भी आपको जुर्माना या फिर जेल जाना पड़ सकता है। आपके सेफ्टी के लिए ये रूल और रेगुलेशन है जो बनाया जाता है, वो है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। कभी भी शराब पी के या फिर अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी ड्राइव ना करें। यहाँ पे हर जगह पे पुलिस होती है। गलती से भी आप अगर पकड़े गए तो उसके लिए आपको बहुत ही भारी जुर्माना देना पड़ सकता है या फिर वो आपको जेल भेज सकते हैं। सो बेटर
डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। आगे की बात करूँ तो ड्रग्स, अगर आप ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए तो इसके लिए आपको डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है, क्योंकि ये बड़ा ऑफेंस माना जाता है यूएई में कि अगर कोई इंसान ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा गया तो उसको डेथ ऑफ पेनल्टी का सज़ा दिया जाता है। सो प्लीज़ यहाँ पे यूएई में आके ड्रग्स कंज्यूम ना करें। तो नो फूड एंड ड्रिंक ड्यूरिंग होली मंथ ऑफ रमज़ान। यहाँ पे जैसे कि इंडिया में रमज़ान रोज़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग 1 महीने करते हैं, सो यहाँ पे उसको रमज़ान बोलते हैं। तो ड्यूरिंग रमज़ान अगर पब्लिकली और ड्यूरिंग डे टाइम अगर कोई भी बाहर अगर खाता और पीता हुआ पकड़ा गया तो यहाँ पे एक मतलब क्राइम के अंदर में माना जाता है। सो उसके लिए भी टाइम है कि हाँ, आप जब रोज़ा खुलता है शाम में ऑलमोस्ट 7 बजे के बाद, 7 PM के बाद, तो उसके बाद आप कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग डे सब फास्टिंग में होते हैं, रोज़ा किए हुए रहते हैं। सो उस समय उनके सामने ना कुछ खाया जाता है और ना पिया जाता है। सो हाँ, ये भी एक ऐसा क्राइम के अंदर में आता है कि आप किसी के सामने कुछ खा पी नहीं सकते हैं। यहाँ पे किसी को उंगली दिखाना या फिर गाली देना भी क्राइम के अंदर में आता है। कभी किसी से अगर बकझक हो जाए, किसी से अगर आर्गूमेंट हो जाए तो प्लीज़ उसको उंगली ना दिखाएं, उसको गाली ना दें, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करेगा तो फिर आपको लीगली वो लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं। इधर आपको जेल हो सकता है या फिर आपको उसके लिए भी फ़ाइन देना पड़ सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना होता है दुबई में रह के, जो गलती से भी ना करें, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है जो हम अपने ध्यान में नहीं रखते हो और उसके लिए हमें भारी जुर्माना देना पड़ जाता है। सो यस, हमने जो अभी तक एक्सपीरियंस किया और टचवुड अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग हर कुछ जो भी रूल एंड रेगुलेशन है हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे, और यस, करना भी चाहिए फॉलो। सो आज का वीडियो बस यही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ अच्छा लगा है तभी शेयर कर रहे हो तो लाइक भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मैंने देखा है कि 70% ही आदमियों ने 70% व्यूअर्स ने ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। सो वो जो 30% बचे हैं हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।